वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन से नेताओं के बीच तीखी बहस होती है। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। बोलिए भाई आरपी सिंह जी, बोलिए। ये क्या लेफ्ट वालों को आपने अपनी पार्टी में लेके हिंसा करवाते हैं क्या आप? पहले यहीं से शुरू करिए। बहुत वीडियो आया आज, बहुत हिंसा हुई है आज भी। मानक भाई आपने हिंसा का इतिहास सुनाया नहीं। आज की कितनी कितनी किलिंग्स होती थी बंगाल के चुनाव के दौरान में, पंचायत चुनाव में कितनी किलिंग्स होती थी, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद। अच्छा, कैसे मोहल्ले के मोहल्ले, टोले के टोले खाली करवा लिए जाते थे। मतलब वहां पर जो दुर्दशा थी लोगों की चुनाव के अंदर, आज भी लोगों को धमकाया जाता है। आज भी एक सुबह वीडियो चला है, शायद आपके चैनल या बाकी चैनल पे भी चला है, जहां पर एक कोई व्यक्ति वोट लड़कर उसको धमकाया गया। वो बाद में गया शिकायत दर्ज करने, फिर धमकाया गया। उसकी माता जी के साथ था, वो मोटरसाइकिल पे था। तुम्हें कैसे पता चला? तो वहां पर तो सबको पता है कि डर के माहौल में चुनाव लड़ाया जाता है। ये पहली बार है। ये कह रहे हैं कितनी कंपनीज खड़ी हैं। अरे भाई, पहली बार है कि आज डर का माहौल नहीं है। और मैं मानक भाई, मैं आपको बता दूं, मैं भवानीपुर में था। वहां पर बिल्डिंग्स मतलब जैसे जो प्राइवेट बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें मैसेज दे दिया गया था कि आपने वोट डालने नहीं आना, आप वोट डालने मत आइएगा। मगर क्यों? मतलब इस प्रकार का मामला है। और ये सबका सब इसलिए है, और इसका कारण सुन लीजिए। कारण क्या है? ये कारण है, ये फोटोग्राफ मैंने खुद लिए वहां पर ममता बनर्जी की भवानीपुर की रैली की, कार्यक्रम की। कुर्सियां खाली थी, लोग उनके कार्यक्रमों में आ नहीं रहे। हाँ बेटा, इसलिए उनको वह डर सता रहा है कि इस बार हम गए, ममता दीदी गई। इस अगर बार वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ आ जाऊंगा 4 तारीख को रिजल्ट में बैठूंगा। तो जीत रहे हैं बंगाल आरपी सिंह जी। 1 मिनट दे दीजिए। जीत रहे हैं। 4 तारीख को सुनिश्चित, मैं आपको मैं भवानीपुर की सीट बता रहा हूँ। 4 तारीख को जो भवानीपुर नहीं जीत सकते, बंगाल क्या जीतेंगे। अच्छा 4 ठीक है। तारीख को मैं बैठूंगा आपके साथ भवानीपुर के ऊपर शर्त लगाने को अच्छा तैयार ठीक है। हूं। आरपी सिंह जी, अब मतलब चुनाव निष्पक्ष हो गया ना, बढ़िया हो गया ना, कोई बेईमानी तो नहीं हुई ना? अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, बेईमानी मतलब बेईमानी तो आपने अभी दिखाया। आप अपने वीडियो दिखा दीजिए किस प्रकार से स्टिकर, मतलब लोगों वो अभी ये कहते हैं स्टिकर हटा देता। अरे आपने स्टिकर लगा दिया। जहां स्टिकर लगा है इलेक्शन कमीशन वहां रिपोर्ट करा देगा आरपी सिंह जी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 99% चुनाव अगर निष्पक्ष हो गया, आप नतीजा बढ़िया मान लेंगे ना? किस हद तक जाती है टीएमसी, किस हद तक टीएमसी जाती है, ये बता रहा हूं मैं। होगा रीपोल होगा, और रीपोल के अंदर भी हम जीतेंगे। परंतु जो मूल बात है कि किस हद तक टीएमसी जाएगी, किस हद तक की गुंडागर्दी करेंगे। आज भी हमारे एक एमएलए की गाड़ी तोड़ी इन्होंने, उसको बड़ा हमला किया। आज भी जो आरजी कार की जो चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उनको धमकाया जा रहा है। मतलब ये तो लगातार दबाव की, दंबिश की राजनीति चल रही है। आरपी सिंह जी, कितनी सीटें? 232 बोल रहे हैं मानव जायसवाल। कितनी सीटें? एक सेकंड, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, एक गंभीर खबर है। 1 मिनट मानव भाई, 1 सेकंड आ रहा हूं बस। आरपी सिंह जी, कितनी सीटें जीत रहे हैं? मानव जायसवाल कह रहे हैं 232 जीतेगी टीएमसी। चलिए इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजिए इनको। चड्ढा समझाओ इसे। अभी आउटकम आ जाएगा। आप अपने यहाँ जो एग्जिट पोल देंगे वो अपनी जगह, परंतु हमारा जो एग्जिट पोल, हमारा इंटरनल पोल, अभी आपको मैं और 1 घंटे बाद आपको एग्जैक्ट दे दूंगा। 6:30-7 बजे लगभग आपको मैसेज दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। मानव, आप भी मानते हैं बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है? कैसा? और बीजेपी की सीटें बढ़ सकती है? तो पहले तो मानिक भाई सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। भाजपा चुनाव लड़ रही कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के लिए चुनाव लड़ रही? या सीआरपीएफ या 300 240 2000 कितने 240 कंपनियां ये लड़ रही हैं, कि टैंक लड़ रहे हैं? क्या बोला तूने? कि एनआईए लड़ रहा है? लड़ा कौन रहा है? हम तो सभी से लड़ रहे हैं। हमारे लिए, बंगाल के लिए ये बहुत ही बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी से लड़ना है तो पूरा दमखम से लड़ना होगा। तो भाजपा पूरे दमखम से ले, लेकिन इनके नेता नहीं लड़ रहे बंगाल के। लेकिन अमित शाह जी को रहना पड़ रहा, क्योंकि उनको भरोसा है कि भाई बंगाल के जो इनके नेता, उनके पास दम नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? एक बात बताइए मानव भाई, एक बात बताइए, जब पोलिंग बूथ के अंदर ईवीएम में बीजेपी के नाम के आगे टेप लगी होगी तो फिर ये सब तो करना पड़ेगा ना? अभी पता चलेगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अरे टेप लग गया तो टेप हटा लो, वोट डालना है ना, टेप हटा के कर लो। कमाल। अच्छा इलेक्शन कमीशन सुनिए ना। अच्छा इलेक्शन कमीशन बताते हैं टेप डाला, लेकिन ये भी नहीं बता रहे कि कौन है, किस पार्टी से है। अरे बता दीजिए,
देश को जागरूक करिए, सीसीटीवी फुटेज आपके पास, उसको लाइव कर दीजिए। और ये तो देश को जागरूक करने वाली बात है ना। आपने इतने सालों से देश में बंगाल की छवि को धूमिल करने के लिए, बदनाम करने और कुछ नहीं किया। और मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ मानिक भाई, आप बहुत मानते हैं इस चीज को। 2011 में जब हम लड़के आए थे, हमने सीपीआईएम को हराया था और हमारा नारा था बदला नहीं बदलाव चाहिए। उस समय पोस्ट वॉर वायलेंस जो कि सीपीएम पे भी मजबूत थी, 45 to 48 केसेस में आए गए। जैसे 2016 आया, जहां बीजेपी तब तक आ चुकी थी, वहां पे वो सीधा जंप हो गया अराउंड 125 केसेस, क्योंकि उसमें सीपीएम का थोड़ा मत मिलने लगा। लेकिन जैसे 2019 आया, वो शूट अप हो गया 250-300 केसेस। फिर वो 2024 का इलेक्शन आता है, वो शूट अप होता है, 21 में शूट अप होता है। तो जहां जहां देखा जा रहा है कि सीपीएम को जब जब मौका मिला है, सीपीएम के जो कार्यकर्ताओं को जब जब हिम्मत मिला है, जो भाजपा ने दिलाया है, ये इस तरीके का माहौल बंगाल में हुआ है। बंगाल ऐसा नहीं है, भद्रलोक वाला बंगाल है और हमेशा रहेगा। आप हमको भद्रलोक वाले क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इतिहास रहा है। लेकिन जैसे भाजपा और सीपीएम फिर हाथ में हाथ मिलाया है इन्होंने, क्योंकि सीपीएम को तो चरित्र रहा है, साहिबारी हमने झेला है, नक्सलबारी हमने झेला है। आज हमारे जितने भी कांग्रेस के पुराने नेता वो बताएंगे कि किस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ काट देते थे, उनको मार के उनके खून के खने हुए भात को उनकी माताओं को खिलाया जाता था। ये सीपीआईएम है। और आज वही सीपीआईएम को फिर से भाजपा ने अपने साथ अपने बगल में बैठा के और उनको अपना मुखौटा दे दिया। अच्छा, तुम्हें शर्म है मानो ये मुखौटा इस बार खत्म हो जाएगा। मानो भाई एक तो सेकंड, भद्रलोक से बड़ा भद्रलोक होगा बंगाल। वो आपने वो बदले वाली बात बताई ना, तो मुझे याद आ गया। इस बार ममता बनर्जी ने यही नारा दिया है ना, उन्होंने नारा दिया कि बोदोल नहीं बोदला चाहे, बोदोल नहीं बोदला चाहे, बदलाव नहीं बदला चाहिए। अब आए ना लाइन पे। किस बात का बदला? किससे बदला ले रहे हैं? अभिषेक बनर्जी क्यों कह रहे हैं दिल्ली से किसी का बाप भी बचाने नहीं आएगा? ये सारी धमकियां तो आप भी दे रहे हैं ना। आप बड़ी आसानी से लेफ्ट पर और बीजेपी पर डाल देते हैं। सब जगह टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ही क्यों लाठियां चल रही हैं? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए बात यह है कि आज आपको पता है कि तारकेश्वर में और सदगछिया बोल के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे बूथ में महिलाओं को मारा गया, महिलाओं को पीटा गया। ये वीडियो भी वायरल हुआ है और ये दिख रहा है। और कौन पीट रहा है? केंद्र बाहिनी पीट रही है। 4 साल के बच्चों को उन्होंने मार दिया। ये कर क्या रहे हैं? ये चाहते हैं हमको उकसाना। और बंगाल धैर्य दिखा रहा है। हम धैर्य दिखा के और हम लड़ेंगे और इनको वोट से इनको खारिज करेंगे। सही पकड़े हैं। आज कितनी सीटें जीत रहे हैं? 142 में से 142 में कितनी जीत रहे हैं? देखिए पिछली बार हमने 123 जीती थी। हाँ। जब इनका नारा था अब की बार 200 पार। हाँ। अब ये बोल रहे हम 170 के आसपास आएंगे। तो भाई 30 गया, 15% होता है, 15% और इसमें बढ़ा लीजिए तो मोटा मोटी और समझ लीजिए हम लोग 132 आ जाएंगे। 132 इस फेज में आ रही है। और टोटल कितनी आ रही है? 15%। टोटल कितनी आ रही है? टोटल भी हम अब देखिए, अब टोटल का नारा तो एग्जिट पोल आप करने ही वाले हैं कुछ देर बाद। हाँ। लेकिन हमारा जो नारा, हमारे जो नेता ने बोला कि पिछले बार जो फेज हुआ था हमने 100 पार कर लिया है। इस बार हमने जो पिछली बार किया था उससे ज्यादा हम पार। अब आंकड़ा आप लगा लीजिए। अरे बाप रे, 250 के पार जाएंगे मतलब है? 250 के भी पार कम नहीं, चीटिंग मत करिए। आपका नंबर तो पूरा काबिज है। 123 हम जीते थे, 15% ऐड होता है तो 142 के आसपास जाता है। अब सोचिए हम 15% ऐड होकर 130-32 आ रहे हैं। उसके पहले का 100 है तो ब्रिज कर रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ, 250 के भी पार जा रहे हैं ना। क्या 232 एग्जैक्ट आंकड़ा। देखिए किस पार्टी के प्रवक्ता ने जनता के सवालों के जवाब या आपके सवालों के जवाब जो आपको पसंद आए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।